भारत के 75वें जन्म महोत्सव व गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्वच्छ भारत की प्रेरणा लेते हुए महिलाओं की स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुफ्त सैनिटरी नैपकिन किट के साथ प्लास्टिक के डस्टबिन का आवंटन आज मेरे कार्यालय में हुआ। आज के आधुनिक युग के अंदर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की साक्षरता अगर हम निश्चित कर पाए तो एक सभ्य समाज की, एक स्वस्थ समाज की और स्वच्छ समाज की परिकल्पना को अभिभूत कर पाएंगे। मैं इसके लिए संगम विहार के सभी बहनों को, माताओं को और शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारत के 75वें जन्म महोत्सव और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने मेरे कार्यालय में बहुत बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल किया। हम तो निमित्त मात्र हैं इस समाज को प्रगति पर, इस समाज को शिक्षा की राह पर आगे ले जाने के लिए। अब कोई चुनाव नहीं है और बेमौसम अगर कोई कार्यक्रम होता है तो लोग उसको शक के घेरे से देखते हैं। हम तो दिल से अभिभूत हैं। दक्षिण दिल्ली की सबसे पिछड़ी और गरीब बस्ती संगम विहार की महिलाएं, और यदि इनका सशक्तिकरण भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हो तो इससे बड़ी हर्षोल्लास की बात क्या हो सकती है। गांधी जी जिस प्रकार के लक्षण के थे और उनकी मानसिकता जिस प्रकार से थी, खासकर युवाओं को सर पूर्व संध्या पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ सीख देना चाहिए? किस प्रकार से आक्रामक रवैया लेके आजकल के युवा पॉलिटिशियन, समाज सेवी जिस प्रकार के राह पकड़े हैं, क्या लगता है कि महात्मा गांधी के रूपरेखा को ये आगे बढ़ा पाएंगे या इस समाज के लोग इन दिनों उनके राह पर चल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हीं दोनों के संगम को गांधी जी की अवधारणा माना जाता है। इस समाज को अगर हम शिक्षित कर पाएं, इस समाज को यदि हम सशक्त कर पाएं, इस समाज को यदि हम पॉजिटिविटी के राह पर चला पाए तो यही सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने का होगा। पिछली साल 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की बातचीत में ये बोला था, जो सैनिटरी पैड है इसको लोग बोलने से भी कतराते हैं, इसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। समाज में इसको खुल के बोल नहीं सकते कि हम कैसे बोले। आज जो इस चीज की प्रथा आपने ये तरीका से जागरूक लोगों को कर रहे हैं, तो क्या वास्तविक में अब इसकी जरूरत है कि लोगों को बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए इस चीज का नाम लेने में? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा 21वीं सदी संवाद की सदी है। 21वीं सदी शिक्षा और शिक्षा के प्रसार की सदी है। 21वीं सदी के अंदर हमें लुक छुप के नहीं, जीवन
और मनुष्यता के सभी आयामों का, जैसे मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ उन परिहार्य विषयों पर भी बात करता हूं जिन पे उनके ज्ञान का संवर्धन हो सके, जिनसे उनके स्वास्थ्य की स्वच्छता के साथ साथ समाज का कल्याण हो सके। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, वो युग बीतता चला जा रहा है और अब और आगे का युग संवाद का युग है, शिक्षा के प्रचार का युग है। किस प्रकार से महिलाएं यदि खुद स्वच्छ रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी उनके बच्चे और उनका परिवार भी विकास की राह पर स्वच्छता का पालन करते हुए इस आधुनिक युग में सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। शहर की बजाय कुछ गांवों में भी जरूरत है इस चीज की जागरूकता। देखिए, मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तरों के ऊपर वहां के चुने हुए पंचायतों के प्रमुख, वहां पर चुने हुए विधायक और चुने हुए सांसद सरकारी निकायों का और समाज सेवी संस्थाओं का साथ लेकर अपने अपने लेवल के ऊपर, अपने अपने स्तरों के ऊपर यदि इस प्रकार की सार्वजनिक मुहिम चलाते हैं तो मुझे लगता है हम इस बड़े यज्ञ की अंदर अपनी अपनी आहुति देकर इस बड़े यज्ञ को परिपूर्ण करने में सक्षम साबित। जन औषधि पर 1 रुपए में सैनिटरी जो नैपकिन है उसकी मिलने की योजना मोदी जी ने बताई थी कि जन औषधि जो केंद्र है वहां पर मात्र 1 रुपए में ये पैड मिलेगा। तो क्या अपने क्षेत्र में भी इस तरीका की जन औषधि है? अगर नहीं है तो उसकी क्या व्यवस्था करने के बारे में? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उन सभी योजनाओं को क्षेत्र स्तर के ऊपर सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, निगम पार्षदों के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, चुने हुए स्थानीय निकायों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, ग्रामीण समाज के अंदर जो लोकल गैर सरकारी संस्थाएं उनके माध्यम से बहुत प्रभावी रूप से इस मुद्दे के ऊपर काम हो रहा है। और जहां नहीं काम हो रहा है वहां पर यदि चुने हुए नुमाइंदों का ध्यान दिलाया जाएगा तो मुझे लगता है चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मुझे लगता है दोनों की प्राथमिकताएं जनता के हित में ही साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है और मैं मान के चलता भी।